आप सभी विद्यार्थियों का इस 40वें वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट्स पार्ट 2 से संबंधित है। और इसमें हमने मुख्य रूप से नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, उनके प्रकार और कलर सेंटर्स क्या होते हैं, उदाहरण के साथ इनको हमने समझाया है। तो आइए इस 40वें वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। और इसके पूर्व का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखे थे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है। इसमें हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे। मुख्य रूप से जो बिंदु हमने इस वीडियो लेक्चर में लिए हैं उसमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है और कलर सेंटर्स क्या होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या हैं, सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे एक आयनिक कंपाउंड है A+ और B- आयनों से बना है। अब इस कंपाउंड में A+ और B- आयनों की जो संख्या का अनुपात है वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले, आणविक सूत्र का में जो अनुपात होगा उससे मैच नहीं करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि A+ और B- आयनों की संख्या का रेशो अलग है और जो फार्मूला A+ और B- का रेशो बताता है वो अलग है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na+ Cl-, अगर उनकी संख्या बराबर है तो 1 होगा। परंतु बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि फ्लोराइड है, ऑक्साइड्स हैं, आयरन के, निकेल के, नाइट्राइड्स हैं। इनमें कैटायन और एनायन की संख्या का अनुपात अलग होता है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उनका, उसका वो जो अनुपात है, प्रेडिक्टेड जो रेशो है वो अलग होता है। और इस डिस्क्रिपेंसी के कारण, मतलब इस असामान्यता के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है और उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उनको हम नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। और ये जो डिफेक्ट हैं, ये शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट आपने पुराने वीडियो लेक्चर में देखा होगा इसके पूर्व के, तो इससे वो अलग होते हैं। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं वो, और इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्रिस्टल में या क्रिस्टल लैटिस में जो पॉजिटिव आयन है, मतलब जो कैटायन आयन है, उनका आवेश ज़्यादा है, उनका चार्ज ज़्यादा है कि निगेटिव का। अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है मान लीजिए, तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और अगर मान लीजिए निगेटिव जो चार्ज है वो ज़्यादा है, तो अपन उसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मेटल ज़्यादा होगी और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में मेटल मतलब कैटायन कम होंगे। पहले अपन देखें कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है। अब इस डिफेक्ट्स दो तरह से ये उत्पन्न होता है डिफेक्ट्स। जैसे यहाँ पे एक देखिए परफेक्ट क्रिस्टल है। ये परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब है कि इसमें देखिए आप 6 पॉजिटिव आयन हैं, कैटायन हैं और 6 एनायन हैं और ये एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ भी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। तो इसको बोला जाता है परफेक्ट क्रिस्टल। अब क्या होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, ऐसा हो सकता है कि ये जो ऋण आयन है, जो माइनस, जिसको एन आयन कहते हैं हम, मान लीजिए ये वाला जो ऋण आयन है ये मिसिंग है। मिसिंग है मतलब ये अपने क्रिस्टल लैटिस में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 कैटायन है, 6 एनायन है। पर यहाँ पे आप देखेंगे 6 कैटायन हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, परंतु चूंकि एक एनायन मिसिंग है, यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो एनायन है सेकेंड रो में ये मिसिंग है। तो उसके मिसिंग होने के कारण क्या हुआ है, जो एनायंस की संख्या है वो घट के 6 से 5 हो गई है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको होल कहा जाता है। और अब चूंकि क्रिस्टल के जो आवेश है प्लस और माइनस, उसको बैलेंस करना है या मेंटेन करना है, तो क्या होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है क्रिस्टल की, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बैलेंस होना चाहिए
न्यूट्रलिटी होना चाहिए वो मेंटेन बनी रहती है। तो ये कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आप, ये डिफेक्ट जो होता है ये शॉर्टकी डिफेक्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है, परंतु शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर एक प्लस आयन मिसिंग है तो एक एन आयन भी मिसिंग होता था, मतलब दोनों बराबर होते थे। परंतु यहाँ इस डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए जैसे एक केवल एन आयन मिसिंग है, यहाँ जो एन आयन था अब वो नहीं है, मिसिंग है, तो उसको यहाँ हमने ग्रीन सर्किल से बताया है कि ये वैकेंसी है। और इस प्रकार ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक उदाहरण हो गया। और जैसा अभी हमने आपको बताया कि शॉर्टकी डिफेक्ट में जितने प्लस आयन मिसिंग होते हैं उसमें माइनस आयन भी मिसिंग होते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये एक उदाहरण हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अब अगर एग्जाम्पल पे जाएं हम, तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जब सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है उसको सोडियम वेपर्स में अगर हम गर्म करें, हीट करें, तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो येलो कलर का क्यों हो जाता है, उसका कारण है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का होना। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये सोडियम क्लोराइड का एक लैटिस है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे दो सोडियम आयन है, दो क्लोराइड आयन है, यहाँ पे देखिए क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, तो कुल मिला के 4 कैटायन है, सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का एक परफेक्ट क्रिस्टल। पर जब हम सोडियम की वेपर्स में इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, सोडियम जो एटम होती है वेपर्स की, वो उसका आयनाइजेशन हो जाता है और वो सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये जो सोडियम आयन हैं ये क्या करते हैं, ये क्रिस्टल की सरफेस पर आते हैं और एक क्लोराइड आयन सरफेस की तरफ मूव करता है, मतलब अपनी जगह को वो छोड़ देता है, यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो क्लोराइड आयन है और ये जो सोडियम आयन है ये आपस में मिल जाएंगे और सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। उसको यहाँ पे भी दिखाया गया है, सोडियम आयन आ गया, क्लोराइड यहाँ से यहाँ चला गया, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए आ जाता है यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ताकि मेंटेन रहे। तो अब आप देखिए यहाँ 4 सोडियम आयन थे और 4 क्लोराइड के एनायन थे। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम एक्स्ट्रा आ गया तो सोडियम 5 हो गए और ये जो क्लोराइड है ये ऊपर चला गया तो ये 4 ही है। इस प्रकार सोडियम आयनों की संख्या यहाँ बढ़ जाती है। परंतु इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो येलो दिखने लगता है। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के गर्म करने पर सोडियम वेपर्स की उपस्थिति में येलो दिखने का कारण ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। एक दूसरा तरीका भी है मेटल एक्सिस डिफेक्ट उत्पन्न करने का। जैसे उसमें क्या होता है कि बाहर से एक कैटायन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे 6 कैटायन है, 6 एनायन है और चार्ज पूरा इलेक्ट्रिकली चार्ज बैलेंस है, मतलब न्यूट्रल है, मेंटेन है। परंतु अगर बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे आ जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे कैटायंस की संख्या 7 हो जाती है और एनायन जितने थे 6 उतने ही बने हुए हैं। अब ये जो कैटायन आता है, चूंकि सारे लेटिस जो पॉइंट्स हैं ये भरे हुए हैं अपनी जगह पे, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आता है ये कहाँ आता है, ये बीच में कहीं आ जाता है और उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो ये इंटरस्टिशियल पोजीशन है, यहाँ पे है, या यहाँ भी ले सकते हैं या यहाँ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार एक एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से आ गया। अब फिर से हमको क्या करना है, चूंकि चार्ज को मेंटेन करना है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एनायन अगर निकल जाए, किसी तरह से एक एनायन अगर क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाएगा तो अपने आप जो कैटायन हैं उनकी अधिकता हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो इसका एक उदाहरण ये है कि जिंक ऑक्साइड क्या है, वाइट
कंपाउंड होता है पाउडर, और उसके क्रिस्टल्स को जब गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, और ऑक्सीजन निकलने से क्या होता है, जो एनायंस हैं वो कम हो जाते हैं, और रिलेटिवली Zn2 प्लस जो आयन है उनकी संख्या बढ़ जाती है, और इसलिए क्या होगा, ये येलो दिखने लगता है जिंक ऑक्साइड भी। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसका येलो दिखना, उसका रंग परिवर्तित होना, ये भी एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट का उदाहरण है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण देखिए क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहाँ पे, इसलिए क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है ना। अभी आपको बताया था कि मेटल कैटायन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर हैं वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। और नॉर्मली ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्रिस्टल ये एक्सिस मेटल एक्सिस डिफेक्ट पाया जाता है, वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए क्रिस्टल कलर शो करता है। जैसे अभी आपको बताया कि जिंक ऑक्साइड है तो ठंडे में तो वाइट दिखता है, पर जैसे ही हम गर्म करेंगे वो येलो दिखने लगता है। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेटल डेफिशिएंसी मतलब धन आयन उसमें क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये दो तरह से होता है, और ये डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड। अब आप देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे 6 कैटायन हैं, हर दो दो लाइन में देखिए दो दो हैं, और 6 एनायन हैं। अब इसमें मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन, मान लीजिए ये वाला जो कैटायन है ये मिसिंग है, ये अपनी जगह से चला गया है, यहाँ पे है ही नहीं, एब्सेंट है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या होल क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे होल क्रिएट हो जाने से क्या होगा, देखिए यहाँ 6 कैटायन थे, अब यहाँ पे 5 बचे हैं, यहाँ 6 एनायन पहले भी थे और यहाँ पे भी 6 एनायन बचे हैं। तो अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक कोई नियर बाई कैटायन है, जैसे इसका कैटायन कौन सा है, पास में ये है, तो ये क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। यहाँ अगर +1 थी तो ये +2 हो जाएगी। तो नियर बाई कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे यहाँ पे उतने ही निगेटिव चार्ज भी होंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ये कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका उदाहरण जैसे बहुत सारे हैं, आयरन ऑक्साइड है, आयरन का सल्फाइड्स है, निकेल ऑक्साइड इत्यादि है। तो यहाँ पर एक उदाहरण अपन ले सकते हैं निकेल ऑक्साइड क्रिस्टल का। निकेल ऑक्साइड क्रिस्टल यहाँ पे देखिए आप, ये उसका लेटिस बना हुआ है। इसमें 6 निकेल के आयन हैं और 6 ऑक्साइड के आयन हैं। तो यहाँ निकेल Ni2+ है, और यहाँ ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2- है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन है। अब इसमें क्या होता है, चूंकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये, तो एक जो निकेल है ये वाला मान लीजिए ये यहाँ से मिसिंग है। तो अगर ये निकेल यहाँ पे मिसिंग है तो उसको रेड सर्किल से हमने यहाँ पे दिखाया है, तो क्या होगा, कैटायन की संख्या मतलब निकेल आयनों की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, और ऑक्साइड के जो आयन हैं वो उतने बने हुए हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अपन को मेंटेन करना है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, निकेल जैसे यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वैकेंसी के पास में एक निकेल का आयन ये है और एक ये है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, इसकी भी 2 से 3 हो जाएगी और इसकी भी 2+ से 3+ हो जाएगी। तो जब ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पर कैटायन की जो संख्या है वो कम है परंतु चार्ज बराबर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है वो। और ऐसा इसलिए है, जैसा भी आपको बताया, कि जो पास के कैटायन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार निकेल ऑक्साइड के क्रिस्टल में ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये पाया जाता है।
एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक बाहर से, मतलब जो कैटायंस की संख्या वही रहे, वो कहीं नहीं जाते, परंतु बाहर से क्या होता है, जो नेगेटिव आयन है, एनायन है, वो आ जाते हैं। तो अगर बाहर से एनायन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप 6 कैटायन है, 6 एनायन है, इस परफेक्ट क्रिस्टल है, परंतु यहाँ पे बाहर से अगर एक नेगेटिव आयन एनायन और आ गया मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ एनायनों की संख्या 7 हो जाएगी और कैटायन उतने ही हैं। इस तरह का जो डिफेक्ट है ये भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होते हैं। और चूंकि एनायन की जो साइज है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं की गई है, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी गई है, इसलिए ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे यहाँ पे या बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं। जो एनायन आते हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं। अब फिर से चूंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी है, प्लस है, +1 है, यहाँ पे ये +2 हो गई है। तो अगर ये +2 हो जाएगी पास वाले वैकेंसी के पास या होल के पास जो कैटायन है उसकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और इस तरह के जो कंपाउंड है जिनमें ये इस प्रकार का डिफेक्ट होता है कि बाहर से एनायन आ जाता है, इनकी बहुत कम ज्ञात होते हैं और ये क्रिस्टल पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कलर सेंटर क्या है, हालांकि इसका उल्लेख हमने पहले कर लिया है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सफ़ेद दिखता है, पोटेशियम क्लोराइड भी वाइट दिखता है, परंतु जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर्स में अगर आप गर्म करेंगे तो वो पीले रंग का दिखने लगेगा। पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप पोटेशियम वेपर्स में हीट करेंगे तो वो मैजेंटा कलर का दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें गर्म करने पर कोई क्रिस्टल डिफेक्ट इनमें आ जाता है। तो अभी आपको हालांकि हम बता चुके हैं इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले कि क्या होता है, जो सोडियम है वेपर्स की, जब गर्म करते हैं तो वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये सोडियम आयन क्रिस्टल के सरफेस पर आके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। और इनको क्लोराइड कहाँ से मिलता है, एक क्लोराइड अपनी क्रिस्टल लैटिस साइट से यहाँ से माइग्रेट करता है, सरफेस पर आता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और ये वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, ताकि चार्ज मेंटेन रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। इसको कहा जाता है एफ सेंटर। इसको अपन क्या कहते हैं, एफ सेंटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्लोराइड आयन माइग्रेट करता है सरफेस की तरफ और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम के आयनाइजेशन से उत्पन्न होता है, ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ जाता है और इसको एफ सेंटर कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एफ सेंटर, इसको क्यों कहते हैं, यहाँ जो एफ जो वर्ड लिया गया है, सिंबल लिया है, वो जर्मन का एक वर्ड है फेरबे। फेरबे का मतलब होता है कलर। तो क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाइट लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके कारण क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है इसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो येलो हो जाएगा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को अपन अगर क्लोरीन की वेपर्स में गर्म करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो भी आप देखेंगे कि इसका जो रंग है वो बदल गया है। और इस प्रकार के जो होल या वैकेंसी क्रिएट होती है उनको एफ सेंटर कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच। और ये हमारा 40वां वीडियो लेक्चर था। अब जो अगला वीडियो लेक्चर होगा 41, उसमें हम आपको बताएंगे लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, प्लेन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिसलोकेशन क्या होता है इत्यादि। तो हिंदी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।